हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल इजी मैथ्स विद पी आंसर। देखिए फ्रेंड्स, आपके एचएससी एग्जामिनेशन 2021 जो मई में होगा, उस एग्ज़ाम के लिए हमारे पास अब 5 मंथ्स बाकी है। अब ये दिसंबर चल रहा है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई में हमारा एग्ज़ाम रहेगा। तो हमारे पास मान के चलिए अब 5 मंथ्स है। दिसंबर तो आधा होने को आया है, ठीक है। चलिए हम अप्रॉक्सीमेट 5 मंथ्स यहाँ पे कंसिडर करते हैं। वैसे तो 4.5 महीने हमारे पास हैं। अब इन 5 मंथ्स में हमने सिलेबस किस तरह से कंप्लीट करना चाहिए मैथमेटिक्स का, इसके ऊपर आज के इस वीडियो में फोकस करेंगे। लुक हियर, एक बार पहले जितने भी आपको चैप्टर्स है सिलेबस में, उसके बारे में और मास डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में सोचते हैं, जो हमें एचएससी बोर्ड ने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट करके दिए चैप्टर को, जिस तरह से वेटेज दिया है यहाँ पे। अब देखिए, मैथमेटिकल लॉजिक 8 मार्क्स के लिए, मैट्रिसेस 6, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 10, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन 6, वेक्टर्स 12, लाइन एंड प्लेन 10 और लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम 4 मार्क्स के लिए है। डिफरेंशिएशन 9 मार्क्स के लिए, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स 9, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन 10, डेफिनिट इंटीग्रेशन 6, एप्लीकेशन ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन 4, डिफरेंशियल इक्वेशन 8, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन 5 और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन 5। लेकिन ड्यू टू कोविड-19 अब इस साल के लिए 25% सिलेबस रिड्यूस हुआ है। वैसे देखा जाए तो ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर जो है, इसे तो हटा ही दिया गया है। मतलब ये 5 मार्क्स अब ऊपर ऐड हो जाएंगे हमारे। पेपर तो उतने मार्क्स का ही रहेगा, 80 मार्क्स का ही आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा, 20 मार्क्स के आपको प्रैक्टिकल है। तो ये जो 5 मार्क्स है, ये 5 मार्क्स ऊपर के चैप्टर में ऐड होंगे। अब उस प्रकार का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन अभी तक तो हमारे पास नहीं आया है, लेकिन जब भी आएगा मैं आपको उस तरह का इंफॉर्मेशन थ्रू वीडियो लेक्चर दे दूंगा। ओके, अब देखिए, इसको छोड़ देते हैं तो इतना पूरा सिलेबस हमें कवर करना है। अब इसमें से भी 25% सिलेबस डिलीट हुआ है, तो देखिए एक बार हम उसके ऊपर भी सोचते हैं, फोकस करते हैं क्या क्या यहाँ पे कम किया है। जैसे मैथमेटिकल लॉजिक में आपको ड्यूअल नहीं करना है और एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक टू स्विचिंग सर्किट्स नहीं करना है। ओके, फिर मैट्रिसेस चैप्टर में आपको यूनिकनेस ऑफ इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स नहीं करना है। मेथड ऑफ रिडक्शन, अब वहाँ पे इक्वेशन सॉल्व करने के, मैट्रिसेस में लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के हमारे पास 2 मेथड्स है, मेथड ऑफ इन्वर्जन, मेथड ऑफ रिडक्शन। तो यहाँ हमें रिडक्शन मेथड नहीं करना है। ओके, देखिए सिलेबस अब कम होते जा रहा है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जनरल सॉल्यूशन थ्योरम जो है, जनरल सॉल्यूशन थ्योरम हमें नहीं करना है। मतलब जनरल सॉल्यूशंस के प्रॉब्लम है वो भी हमें नहीं करना है। सिलेबस बहुत वहाँ पे कम हुआ है। जो एक्सरसाइज हमारा 3.1 है, तो उस एक्सरसाइज 3.1 में जो प्रिंसिपल सॉल्यूशंस के प्रॉब्लम है वही हमें करने हैं, जनरल सॉल्यूशंस के प्रॉब्लम नहीं करने हैं। एप्लीकेशंस ऑफ साइन रूल, कोसाइन रूल और प्रोजेक्शन रूल। तो एप्लीकेशन जो है, मतलब साइन ऑफ a/2, कॉस ऑफ a/2, टैन ऑफ a/2, ये जो हाफ एंगल फॉर्मूले, इन फॉर्मूले को हमें नहीं करना है। और उसके ऊपर जो प्रॉब्लम्स है एक्सरसाइज में, वो प्रॉब्लम भी हमें नहीं प्रिपेयर करना है। ओके, प्रूफ्स ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो प्रॉपर्टीज है उनका प्रूफ, उन प्रूफ्स को भी हमें नहीं करना है, लेकिन उनके जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम हमें एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। वैसे तो लिस्ट ऑफ डिलीटेड एग्जाम्पल भी मैंने आपको प्रोवाइड किया है। ओके, फिर इसके बाद पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस में जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई। मतलब ये जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन चैप्टर है, ये चैप्टर 6 मार्क के लिए, लेकिन इसका 50% सिलेबस हमारा कम हुआ है। देखिए, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन चैप्टर वैसे तो 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक है जनरल इक्वेशन, एक है जॉइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन, फर्स्ट हाफ। सेकंड हाफ में है जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन, मतलब ऐसे लाइन जो लाइंस ओरिजिन से नहीं पास होते, उन लाइन के ज्वाइंट इक्वेशन। तो ये सेकंड हाफ जो है, ये सेकंड हाफ हमारा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन से कम हुआ है। ओके, फिर इसके बाद वेक्टर्स में प्रूफ ऑफ थ्योरम 9 जो वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप है, प्रूफ ऑफ थ्योरम 10 वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन, ये थ्योरम नहीं करना है। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट VTP भी इस साल के लिए डिलीट किया गया है। लाइन एंड प्लेन, एंगल बिटवीन प्लेन्स, एंगल बिटवीन अ लाइन एंड अ प्लेन, कोप्लेनरिटी ऑफ 2 लाइन्स, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन। बहुत ज़्यादा सिलेबस लाइन एंड प्लेन में हमारा कम हुआ है। ओके, और लास्ट जो चैप्टर है लीनियर प्रोग्रामिंग पेपर फर्स्ट का, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ LPP एंड वर्ड प्रॉब्लम्स। मतलब लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इस चैप्टर में, वर्ड प्रॉब्लम का प्रिपरेशन हमें नहीं करना है। हमें सिर्फ अब यहाँ पे ग्राफिकल जो है, जिस ग्राफ यूज करके जिन प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं, वही पार्ट हमें इस चैप्टर का करना है। ठीक है, अब डिफरेंशिएशन चैप्टर में देखिए, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शंस, मतलब nth ऑर्डर डेरिवेटिव जिसे हम कहेंगे, वो हमें नहीं करना है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में 4 एक्सरसाइज है, उसमें से एक्सरसाइज 4.1 और एक्सरसाइज
4.4 हमें करना है। बीच के जो दो एक्सरसाइज है 4.2 और 4.3 जो अप्रोक्सीमेशंस और रोल्स थ्योरम पे है उन्हें हमें नहीं करना है। लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम भी इस साल के लिए प्रिपेयर नहीं करना है, उसके प्रॉब्लम भी हमें प्रिपेयर नहीं करना है। मतलब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स 50% ही हमारे पास है, अब 50% उसका सिलेबस प्रिपेयर करने की हमें जरूरत नहीं है। इनडेफिनेट इंटीग्रल्स में इंटीग्रल्स ऑफ टाइप px प्लस क्यू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इसे नहीं करना है। और समथिंग इंटरेस्टिंग जो 3.5 का है आर्टिकल नंबर उसे भी हमें प्रिपेयर नहीं करना है। डेफिनेट इंटीग्रल में डेफिनेट इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ सम एक्सरसाइज 4.1 में जो प्रॉब्लम है उन प्रॉब्लम को हमें प्रिपेयर नहीं करना है। तो वहां पे जो फॉर्मूला है समेशन फॉर्मूला, वो समेशन फॉर्मूला भी हमें प्रिपेयर नहीं करना है इस साल के लिए। ओके, रिडक्शन फॉर्मूले जो है पेज नंबर 173 के वो भी हमें प्रिपेयर नहीं करना है। फिर डिफरेंशियल इक्वेशन में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ये पार्ट नहीं करना है, मतलब बहुत सिलेबस अब वहां पे भी रिड्यूस हुआ है, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है इसमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल CRV जिसे हम कहते हैं वो पार्ट भी हमें प्रिपेयर नहीं करना है। और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन तो इस साल के नहीं है, इस साल के लिए नहीं है। मतलब अब इसमें से 7 और इसमें से 7 14 चैप्टर्स हमें करने हैं। और इन 14 चैप्टर में से वैसे तो कहने के लिए 25% सिलेबस कम हुआ है, लगभग आपका 40% सिलेबस कम होता है। अगर आप लेंथ देखोगे प्रॉब्लम्स का तो इसका मतलब बहुत ही कम सिलेबस बचा है जिसे हमें प्रिपेयर करना है। फिलहाल अब दिसंबर में ये सिचुएशन है, बोल नहीं सकते इसके बाद भी जैसे CBSE ने और 15% सिलेबस रिड्यूस किया, मतलब 25 प्लस 15 14% सिलेबस रिड्यूस हुआ है CBSE का। हो सकता है हमारे स्टेट बोर्ड का सिलेबस भी आगे चल के कम हो, फिलहाल अभी कुछ नहीं, इस सिचुएशन में हम कुछ बता नहीं सकते हैं, हो सकता है ऐसा मैं कह रहा हूं, ठीक है। लेकिन हमें तो अभी जो सिलेबस हमारे पास बचा है उस सिलेबस के ऊपर फोकस करना है, उसे हमें प्रिपेयर करना है। अब देखिए 5 मंथ्स हमारे पास है, लगभग 4.5 ही मंथ्स हमारे पास है। अब ये प्रिपरेशन हम कैसे करेंगे? सबसे पहले आपका जो प्रिपरेशन चल रहा है मुझे लगता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका मैक्सिमम सिलेबस कवर हुआ होगा, ठीक है। अभी स्कूल और कॉलेज ओपन हुए हैं, कुछ बड़े बड़े शहरों में तो अभी भी ओपन नहीं हुए हैं, अभी भी क्लोज है स्कूल और कॉलेजेस। तो आपका ऑनलाइन सिलेबस चल रहा होगा, मैक्सिमम सिलेबस अभी मान के चलिए 70% सिलेबस तो भी आपका अभी तक कवर हुआ है। और ये हर एक कॉलेज की, हर एक शहर की, हर एक रूरल एरिया में जो गांव है उसकी ये सिचुएशन है। सिलेबस हमारा होने को ही आया है क्योंकि अब ये दिसंबर महीना चल रहा है। बहुत सारे कॉलेज में अगर रेगुलर हम देखते हैं तो ये जो जनवरी मंथ है उसमें प्रैक्टिस एग्जामिनेशन चलती है, ठीक है। तो इस साल भी हमारा अप्रैल में अब प्रैक्टिस एग्जामिनेशन चलेगा। तो अप्रैल के पहले ही हमें, मतलब अप्रैल भी मैंने इस 5 मंथ्स में लिया है, लेकिन अप्रैल में हमें क्या करना है, अप्रैल में हमें कम से कम 20 अप्रैल के बाद तो भी हमें हमारे मैथमेटिक्स के जो फुल लेंथ पेपर्स है उनको अटेम्प्ट करना है, उन्हें सॉल्व ही करना है। तो इसलिए देखिए अप्रैल मंथ में एनी हाउ हम अप्रैल के पहले एनी हाउ हमारा सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद हम फुल लेंथ पेपर जो है वो फुल लेंथ पेपर अटेम्प्ट करेंगे, उसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, मेरी आपसे भी रिक्वेस्ट रहेगी, PN सर क्लास 12 जो टेलीग्राम ग्रुप है उसे अवश्य आप ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहां पे हम मॉक टेस्ट भी अभी कंडक्ट कर रहे हैं, MCQ टेस्ट हमारे है, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है। हर एक चैप्टर पे 25 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव पेपर हम कंडक्ट कर रहे हैं, यूनिट टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं। साथ में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मतलब MST CET 2022 को टारगेट करने के लिए भी हमने MCQ टाइप क्वेश्चन पेपर्स हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां पे हम कंडक्ट कर रहे हैं। तो उसके भी हर एक मंथ का शेड्यूल का जो वीडियो है वो वीडियो भी मैं आपके लिए पब्लिश कर रहा हूं, उसको भी आप ध्यान से देखिए। इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करते हो, बेल आइकन को हिट करते हो, तो नोटिफिकेशन आपको मिलते ही जाएगा। जब भी वीडियो पब्लिश होगा 12 का तो इसका नोटिफिकेशन आपको डायरेक्टली मिलेगा। लेकिन उसके लिए मेरा जो चैनल है इजी मैथ्स विद PN सर, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए, ठीक है। साथ में मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, क्योंकि लेटेस्ट जो अपडेट्स है थ्रू इंस्टाग्राम भी आपको वहां तक मिलेगी, उनकी लिंक्स आपको वहां पे मिलेगी। ओके, अब देखिए इसमें पहले हमें देखना है कौन से चैप्टर जो है ये कौन से चैप्टर में थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, मतलब थ्योरम आपको एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। देखिए इसमें पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस में 4 थ्योरम्स है, थ्योरम 1, थ्योरम 2, थ्योरम 3, थ्योरम 4। तो इसमें से थ्योरम नंबर 1 करने की आपको जरूरत नहीं है, लेकिन थ्योरम नंबर 2, थ्योरम नंबर 3 और थ्योरम नंबर 4 इन थ्योरम को अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिए। और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस इस चैप्टर में एक्सरसाइज 4.3 आपको प्रिपेयर नहीं करना है। 4.1, 4.2 इन दोनों एक्सरसाइज को अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिए। और उनके भी सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमारे पास
पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर होना बहुत ज़रूरी है। PYQ आपके साथ रखिए, अगर नहीं होगे तो ठीक है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम भी पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स को हमारे यूट्यूब चैनल पे डिस्कस कर रहे हैं। उन वीडियोस को ज़रूर देखिए, ठीक है। इस चैनल पे प्लेलिस्ट आप सर्च कीजिए, जिस प्लेलिस्ट में हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस किया है, ठीक है। तो वहाँ पे हमने हर एक स्टेप का मार्किंग स्कीम, उसका मॉडल आंसर क्या रहेगा, इन्हें भी अच्छी तरह से डिस्कस किया है। तो ये पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स हमने देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही क्वेश्चंस आपके रिपीट होंगे, ठीक है ना। तो PYQ आपके पास रखिए। टेलीग्राम ग्रुप पे भी मैं हर एक चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में जो क्वेश्चंस है, जैसे डेफिनेट इंटीग्रेशन है या फिर जो भी चैप्टर है, हर एक चैप्टर के पास्ट ईयर क्वेश्चन जो है, ये पास्ट ईयर क्वेश्चंस मैं टेलीग्राम ग्रुप पे दे रहा हूं। तो PN सर क्लास 12 इस टेलीग्राम ग्रुप को अवश्य ज्वाइन कीजिए, ठीक है। उसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अब इसके बाद वेक्टर चैप्टर में थ्योरेटिकल पार्ट है, इसे हमें प्रिपेयर करना है। लाइन एंड प्लेन, मतलब वेक्टर्स में 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री जो पुराने सिलेबस में 3D अलग से था, वो 3D वेक्टर्स में है। तो इसमें जो थ्योरम है L² + M² + N² = 1, cos² α + cos² β + cos² γ = 1, इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिए। फिर इसके बाद देखिए डिफरेंशिएशन चैप्टर में 4 थ्योरम्स है। एक पहला रिलेशन बिटवीन डिफरेंशिएबिलिटी एंड कंटिन्यूटी, अब उसे भी करने की जरूरत नहीं आपको। जो 3 थ्योरम्स है, एक हमारा डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स फंक्शन का, डेरिवेटिव्स ऑफ चेन रूल का, मतलब चेन रूल का जो थ्योरम है उसे आप प्रिपेयर कीजिए, और पैरामीट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव को उसके थ्योरम को आप प्रिपेयर कीजिए। अब इसके बाद इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन में जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड का इंटीग्रेशन ऑफ u v dx का फॉर्मूला है। फिर इंटीग्रेशन बाय सब्शन में इंटीग्रेशन ऑफ f of x dx इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ f of phi dash of t dt, इस थ्योरम को भी अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिए। और जो थ्योरम्स है, मतलब जहां पे हमने फॉर्मूले डिराइव किए है, हमने हर एक चैप्टर के हर एक एक्सरसाइज का, थ्योरेटिकल पार्ट का बहुत अच्छी तरह से वीडियो लेक्चर थ्रू प्रिपरेशन किया है। तो आपको सभी चैप्टर के प्लेलिस्ट के लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। जो चैप्टर आप चाहते हो, उस चैप्टर का जो एक्सरसाइज आप चाहते हो, उसे प्लेलिस्ट के थ्रू देख सकते हो, ठीक है। फिर डेफिनेट इंटीग्रेशन में 8 प्रॉपर्टीज है। इनमें से मैं हमेशा कहता हूं प्रॉपर्टी नंबर 7 और प्रॉपर्टी नंबर 8, इन दोनों प्रॉपर्टी को अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि ये दोनों प्रॉपर्टी में से एक प्रॉपर्टी आपको एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस इस चैप्टर में एक्यूट एंगल फॉर्मूला जो है tan θ = mod of 200h² - ab/a + b, तो ये फ्रीक्वेंटली पूछा गया है, उसके ऊपर अच्छी तरह से फोकस कीजिए, ठीक है। तो ये जो थ्योरेटिकल पार्ट है, ये थ्योरेटिकल पार्ट पहले आपको अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है, इसके ऊपर हमें ध्यान देना है। अब देखिए मार्क्स वाइज अगर हम वेटेज देखते हैं, तो उसी प्रकार से अब हमें डे बाय डे प्रिपरेशन के लिए, सिलेबस आपका हुआ है, रिवीजन के लिए उतना टाइम हमें देना है। पहले हम क्या करेंगे, पहला थोड़ा सा हम ज्यादा समय देंगे। मतलब अब ये 8 मार्क्स का चैप्टर है मैथमेटिकल लॉजिक, इसमें से स्विचिंग सर्किट डायग्राम आपको नहीं करनी है, फिर उसके बाद ड्यूअल आपको नहीं करना है, ठीक है ना। मैंने आपको बताया एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक टू स्विचिंग सर्किट, इसे नहीं करना है, ड्यूअल को आपको नहीं करना है। तो ज्यादा सिलेबस यहाँ पे नहीं बचता है। अब अब क्या करना है, जैसे मैथमेटिकल लॉजिक में प्रिपेयर कर रहा हूं, तो मेरे पास पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स के क्वेश्चंस होना जरूरी है। वो आपको, मेरा जो ग्रुप है टेलीग्राम ग्रुप PN सर क्लास 12, यहां पे हर एक चैप्टर के PYQ जो है ये आपको मिलेंगे, पास्ट ईयर क्वेश्चंस पेपर्स के क्वेश्चंस, ओके। तो देखिए अब ये मैथमेटिकल लॉजिक, इसे हम मैक्सिमम मैं मैक्सिमम बोल रहा हूं, मैक्सिमम 4 दिनों में इसे हम कंप्लीट कर सकते हैं, मैक्सिमम, ओके। तो देखिए 6 मार्क्स का है, इसे मैक्सिमम हम 2 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। 10 मार्क्स का है, 5 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। तो मान के चलिए जितने मार्क्स है उसके हाफ डेज में हम उस चैप्टर को अच्छी तरह से प्रिपेयर करेंगे, कुछ भी उसका कोई भी पार्ट हम पीछे नहीं छोड़ेंगे। अभी हमें हर एक हमारे मैथ्स पार्ट 1 और मैथ्स पार्ट को डेली 3 आवर्स देने हैं। 1.5 आवर मैथ्स पार्ट 1 के लिए, 1.5 आवर मैथ्स पार्ट 2 के लिए, ठीक है। तो साइमल्टेनियस हमें क्या करना है, जैसे मैथमेटिकल लॉजिक, तो मान के चलिए कि पहले हम क्या करेंगे, कंप्लीट 3 आवर जो है, 3 घंटे हम हमारे मैथमेटिक्स पार्ट 1 को ही देंगे, फिर बाद में उसे डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो देखिए पहले 3 घंटे, मतलब हर दिन 3 घंटे हमें देने हैं। तो यहां पे अगर हम 4 दिन पकड़ते हैं, तो 4 दिन में 4 × 3 12 आवर्स में मैथमेटिकल लॉजिक आपका बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर होता है। लेकिन उसके लिए आपको अच्छी तरह से विद कॉन्सेंट्रेशन इसे प्रिपेयर करना है, ऐसा प्रिपेयर करना है एक भी प्रॉब्लम हमारा ना छूटे। अगर आपको कुछ दिक्कत है तो आप मेरे वीडियो लेक्चर देखिए, फिर और भी कुछ दिक्कत है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे सजेस्ट कीजिए। हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां पे कुछ सजेशन होंगे आपके, वो बताइए। आपके जो कमेंट्स होंगे, आपके जो भी आपको दिक्कत है, जो भी आपको समस्या है, जो भी आपको प्रॉब्लम है, वो मुझे
पीएन सर क्लास 12 इस ग्रुप, ये जो ग्रुप है टेलीग्राम ग्रुप, यहाँ पे जरूर मुझे भेजिए, मैं आपको 100% जो आपकी समस्या रहेगी उसे सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो देखिए ये इसे हमें 5 डेज में कंप्लीट करना है। 5 × 3 15 आवर्स हमारे पास है, बहुत ज्यादा होती है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए। प्रैक्टिस हमें ठीक तरह से करना है। तो हर एक मतलब अब ये 9 मार्क्स का है, तो लगभग 4 डेज में हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होना चाहिए। ओके, 4 डेज में, और पर डे 3 आवर्स। तो पहले हमें देखिए ये है 56 मार्क्स। कितने मार्क्स का है ये? पूरा 56। अब इसके अगर हाफ हम कंसीडर करते हैं तो ये 28 डेज में कंप्लीट होगा। ये भी 56 मार्क्स है, तो ये भी 28 डेज में कंप्लीट होगा। तो मान के चलिए 2 महीने में हमारा सिलेबस कंप्लीट हो रहा है अच्छे रिवीजन में। तो दिसंबर और जनवरी इन 2 मंथ में हमें सिलेबस कंप्लीट करना है बहुत ही अच्छी तरह से। एक ना एक पार्ट उसका करना है अच्छी तरह से, प्रॉब्लम पे फोकस करना है, प्रॉब्लम का ठीक तरह से प्रैक्टिस करना है। फिर इसके बाद ये 2 मंथ अगर आपके कंप्लीट हो गए तो इसके बाद हमें क्या करना है? फिर इसके बाद साइमल्टेनियस 1.5 आवर पेपर फर्स्ट को, 1.5 आवर पेपर सेकंड को साइमल्टेनियस करना है डेली। 1.5 आवर पेपर फर्स्ट को, 1.5 आवर पेपर सेकंड को साइमल्टेनियसली इन्हें करना है। मतलब पहले 1.5 आवर हमने पेपर फर्स्ट कर लिया, फिर 1.5 आवर हमें पेपर सेकंड का प्रिपरेशन करना है। बैलेंस करके रखना है इसे, क्योंकि 80 मार्क्स का पेपर है, उसमें इक्वल कंट्रीब्यूशन है पेपर फर्स्ट का और पेपर सेकंड का, ठीक है। साथ में हमारे जो यूनिट टेस्ट है, उन यूनिट टेस्ट को आपको अटेम्प्ट करना है। आपको पीएन सर क्लास 12 इस टेलीग्राम ग्रुप पे जो थ्योरेटिकल टेस्ट है वो मिलेंगे, एमसीक्यू टेस्ट है वो मिलेंगे। हमने हर एक मंथ में चैप्टर्स डिवाइड किए हैं। जैसे इस दिसंबर मंथ में हमारा 13th और 14 को जो है, अब 13th और 14 इस दिन को हमारा इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन चैप्टर का टेस्ट है। 13 को एमसीक्यू है और 14 को उसी का डिस्क्रिप्टिव है। इसके पहले पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस चैप्टर पे टेस्ट था 9th और 10th को। फिर इसके बाद 17th और 18 को टेस्ट है। तो शेड्यूल देख लीजिए इस मंथ का, ठीक है, इस मंथ का शेड्यूल देख लीजिए और उस प्रकार से टेस्ट भी अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा टेस्ट अगर आप अच्छी तरह से प्रिपेयर करते हो। ये 2 महीने में प्रिपेयर हुए बाद, वैसे तो हम हर एक वीक में टेस्ट हर एक वीक में नहीं, 4 दिनों के बाद हर 4 दिन में हमारा एक टेस्ट है। एक दिन एमसीक्यू टेस्ट, दूसरे दिन उसी का डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है। तो ये दोनों भी टेस्ट अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिए। 25 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव टेस्ट जो है उसका 25 मार्क्स है। देखिए 25 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है और 40 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव टेस्ट है। तो अच्छी तरह से उसका प्रिपरेशन कीजिए, उन क्वेश्चंस को आपके साथ रखिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली जो एग्जामिनेशन में पूछे गए क्वेश्चंस है, उन्हीं क्वेश्चंस मतलब सिमिलर टू दैट, या फिर वो क्वेश्चंस, उन प्रकार के क्वेश्चंस हमने हमारे क्वेश्चन पेपर में, मतलब यूनिट टेस्ट जो है हमारे, उस टेस्ट में, जो चैप्टर का टेस्ट है उस चैप्टर टेस्ट में हमने उस प्रकार के क्वेश्चंस वहां पे फ्रेम किए। ओके, तो देखिए फिर इसके बाद हमें क्या करना है? 1.5 आवर डेली प्रिपरेशन करना है। अब ये 2 महीने दिसंबर और जनवरी, फिर रहता है हमारे पास फरवरी और मार्च। इन दोनों मंथ में इसे अच्छी तरह से हमें रिवाइज करना है, डे बाय डे इसे रिवाइज करना है। साथ में हमारे जो टेस्ट है उन टेस्ट को अटेम्प्ट करना है, टेस्ट अच्छी तरह से सॉल्व करने हैं, ठीक है। उस टेस्ट का मॉडल आंसर पेपर या फिर आंसर जो रहेंगे उसके ये आंसर भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे टेलीग्राम ग्रुप पे। तो आप जो भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो, देखिए इतने सब क्वेश्चन पेपर तो मुझे चेक करना पॉसिबल नहीं है, तो आपको क्या करना है? आपको ईमानदारी से इन क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है, ईमानदारी से। और जितना टाइम उसको दिया है, 25 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है, उसे 1.5 आवर हमने दिया है। तो ये टेस्ट तो आपके लिए दिन भर खुला रहेगा। तो इनमें से कभी भी, जैसे आपने सपोज आप 9 बजे पेपर सॉल्व करने के लिए अगर बैठते हो, तो बिल्कुल कंप्लीट हमें 10:30 तक हमें ये टेस्ट को सॉल्व करना है। नहीं तो अब देखने वाला कोई नहीं है तो सॉल्व करने के लिए बैठे, फिर बुक में देखें सॉल्व करेंगे, ऐसा नहीं। ये तो आप आपके खुद के ऊपर भरोसा रख के ये ईमानदारी से ये काम आपको करना है, क्योंकि यही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा, यही आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाएगा और यही आपका एग्जामिनेशन में मार्क्स बढ़ाएगा, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार से इसका प्रिपरेशन करना है। फिर अप्रैल में, कंप्लीट अप्रैल में हम कम से कम 10 फुल लेंथ पेपर आपके लेने वाले हैं, कम से कम 10 मैं आपको बोल रहा हूं। और ये जो फुल लेंथ पेपर रहेंगे इसका आपको आंसर की भी मिलेगा। तो ये सभी बातें हम हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उस टेलीग्राम ग्रुप पे कंडक्ट कर रहे हैं। आपके जो 11th में अभी छोटा भाई, छोटी बहन, या फिर आपके जो भी फ्रेंड्स या फिर रिलेटिव्स जो भी अभी 11th क्लास में पढ़ रहे हैं, उनको भी बताइए कि उनका भी हमने इस दिसंबर 2021 इस मंथ से
उनके भी टेस्ट हम कंडक्ट कर रहे हैं। महाराष्ट्र में कोई भी 11 के लिए टेस्ट नहीं कंडक्ट करता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या फिर डिस्क्रिप्टिव, कोई भी चैनल इस प्रकार के टेस्ट नहीं कंडक्ट करता है। लेकिन महाराष्ट्र में पहली बार हम 11 के लिए भी टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं, क्योंकि इन बच्चों को 2022 में सिर्फ बोर्ड का एग्जामिनेशन नहीं देना है, इन्हें MST CET देना है, इन्हें JEE भी देना है। तो इन सभी के लिए मतलब इनका उन हर एक एग्जामिनेशन के लिए मैथमेटिक्स इस सब्जेक्ट का प्रिपरेशन अच्छा हो, तो हम यहीं से आज से ही उसकी शुरुआत कर रहे हैं। MCQ की, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की, डिस्क्रिप्टिव की भी शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है अब आप 12th स्टैंडर्ड में हो। मैक्सिमम हमारे 12th के चैप्टर ऐसे हैं जिनका फर्स्ट पार्ट हमें 11th में हुआ है। जैसे डेरिवेटिव्स, इसका फर्स्ट पार्ट 11th में है। मैट्रिसेस, इसका फर्स्ट पार्ट 11th में है। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, इसका फर्स्ट पार्ट स्ट्रेट लाइन नाम का जो चैप्टर है 11th में। तो 11th से ही अगर हम अच्छी तरह से प्रिपरेशन करेंगे तो 12th में अच्छा ग्रिप रहेगा हमारा, अच्छा स्पीड रहेगा, हर एक कंसेप्ट हमें अच्छी तरह से समझेगा। तो हम उन बच्चों के लिए भी, 11th के बच्चों के लिए भी प्रिपरेशन अच्छी तरह से इस प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं। सिर्फ बच्चों ने हमारे साथ जुड़ना चाहिए, बच्चों ने मेरे साथ जुड़ना चाहिए, और जो भी आपके कमेंट्स हैं वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे जरूर भेजने चाहिए। ठीक है, नीचे मेरा व्हाट्सअप नंबर है, उसके ऊपर आप व्हाट्सअप भी कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप पे भी आप आपके कुछ सजेशन है, आपके कुछ प्रॉब्लम्स है, वो भी टेलीग्राम ग्रुप पे आप दे सकते हो। मैंने दोनों क्लासेस के लिए अलग अलग टेलीग्राम ग्रुप रखा है, क्लास 11 के लिए, क्लास 12 के लिए। और क्रिएटिक नाम का जो वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे आप, उस वेबसाइट के ऊपर आपको पेपर का लिंक मिलेगा, मतलब पेपर वहीं पे मिलेगा। उस वेबसाइट का लिंक भी मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उस लिंक को भी आप संभाल के रखिए। टेलीग्राम ग्रुप में अगर आप जाते हो तो वहां पे हर एक लिंक आपको मिलेगा, वहां पे इंस्टाग्राम का भी लिंक मिलेगा, इस वेबसाइट का भी लिंक मिलेगा, जहां पे आपको MCQ क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है और वहां पे अपलोड करना है। तो ये सभी बातें हम टेलीग्राम ग्रुप पे हैंडल करते हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप दोनों भी, जो 11th में हो क्लास 11 का टेलीग्राम ग्रुप, और जो 12th में हो उन्होंने क्लास 12 का टेलीग्राम ग्रुप अवश्य ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि ये सभी बातें हम वहां पे हैंडल करते हैं। तो देखिए, इस प्रकार से आपको मैथ फर्स्ट और मैथ सेकंड का 5 मंथ्स में सिलेबस कंप्लीट करना है। मेरे साथ जुड़े रहिए, आपकी जो भी समस्या है, मैं इस चैनल पे एजुकेशनल वीडियोस भी आपके लिए अवेलेबल है। जैसे कौन से बुक्स आपने MST CET को यूजफुल रहेंगे, कौन से बुक्स आपने यूज करने चाहिए, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के लिए कौन से बुक्स यूजफुल रहेंगे, ये सभी बातें हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। वैसे तो टेक्स्ट बुक हमें लेके चलना है, क्योंकि हमारा 2022 का जो एग्जामिनेशन 11 के बच्चों के लिए और 2021 का जो एग्जामिनेशन आपके लिए, ये सभी स्टेट बोर्ड का एग्जामिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ टेक्स्ट बुक रहेगा। तो टेक्स्ट बुक का हर एक क्वेश्चन हमें अच्छी तरह से सॉल्व करना है, हर एक, चाहे वो मिसलिनियस रहो या फिर चाहे वो एक्सरसाइज रहो। तो हर एक क्वेश्चन को हमने इसी चैनल पे हर एक क्लास का, क्लास 11, क्लास 12, मैथ्स पार्ट 1, मैथ्स पार्ट 2, हर एक चैप्टर, हर एक एक्सरसाइज, मिसलिनियस, इन सभी को हमने अच्छी तरह से यहाँ पे प्रिपेयर किया है। हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन को अच्छी तरह से देखा है। थ्योरेटिकल पार्ट भी, जो थ्योरेटिकल पार्ट नेसेसरी है, वो थ्योरेटिकल पार्ट भी हमने बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे डिस्कस किया है। लेकिन अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए, क्योंकि यही इंफॉर्मेशन आपको, यही नोटिफिकेशन आपको मिलते जाएगा। ज्यादा आपको सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आपके हिसाब से सिलेबस चल रहा है। जो स्पीड है सिलेबस का, मतलब क्लास में एवरेज बच्चा है, क्लास में टॉपर बच्चा है, इन सभी का कॉम्बिनेशन देख के हमने हमारे वीडियो लेक्चर का स्पीड रखा है। मतलब मेरे पढ़ाने का जो स्टाइल है, पढ़ाने का जो मेथड है, पढ़ाने का जो स्पीड है, वो तो क्लास में लास्ट बेंच पे जो बच्चा बैठता है, लास्ट बेंचर रहेगा या फिर फर्स्ट बेंच वाला बच्चा रहेगा, मतलब टॉपर रहेगा, मॉडरेट रहेगा या फिर लो लेवल का बच्चा रहेगा, हर एक स्टूडेंट हमारे साथ अच्छी तरह से उभर पाए, उसे अच्छी तरह से मटेरियल मिले, उसे अच्छी तरह से कंसेप्ट समझ में आए। तो इन सभी बातों का प्रयास हमने 100% इस प्लेटफॉर्म पे आपके लिए किया है, आपके लिए जारी रखा है। ठीक है, तो मेरी यही आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप क्लास 11, क्लास 12 का जो टेलीग्राम ग्रुप है क्लास के हिसाब से, उसे आप ज्वाइन कीजिए। ठीक है, चलिए ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। तब तक के लिए हम यही रुकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।